नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, अनुसूची से परीक्षा में प्रायः प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, साथ ही साथ किस अनुसूची में क्या दिया गया है, सभी कुछ आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज है अनुसूची, इसी के बारे में हमें पढ़ना है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अनुसूचियों के बारे में आपकी समझ अच्छी तरीके से विकसित हो सके। साथियों, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हम ये भी बताते चलेंगे कि किस प्रकार से आप अनुसूचियों को याद रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी साथियों? जो मूल संविधान था उसमें अगर अनुसूची की संख्या की बात की जाए तो कुल 8 अनुसूची थी। और भाग कितने थे साथियों? 22 भाग। भाग के बारे में भी जानते रहिए, तो परीक्षा में पूछा जाता है। भाग थे कुल 22, अनुसूची थी साथियों 8 और 395 अनुच्छेद थे। तीनों आपको पता होना चाहिए। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। भाग कितने थे? 22 थे। और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में साथियों अनुसूची की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो अगर इस समय की बात की जाए और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताएंगे 12 अनुसूचियां हैं। और साथियों भाग 22 है, गणना के दृष्टिकोण से 25 है और मूल जो अनुच्छेद है वो 395 है। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस अनुसूची में किसके बारे में वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूची 1 में क्या है। तो साथियों जो पहली अनुसूची है इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा, हम लोग साथियों जोड़े में अनुसूची के बारे में याद करेंगे। अगर आप एक एक करके याद करने का प्रयास करेंगे तो भूलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो चलिए अभी बताते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं। 3-3 के क्रम में हमें याद करना है, इसके बारे में पढ़ना है, तो जल्दी भूलेंगे नहीं। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हमें पहली अनुसूची में मिलता है कि भारत जो संघ है साथियों, भारत संघ, इसके साथ ही साथ इसके राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, आप सभी जानते होंगे। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने साथियों? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके बारे में जो विस्तार से वर्णन मिलता है वो कहां मिलता है? तो पहली अनुसूची में हमें ये देखने को मिल जाएगा। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का प्रावधान दूसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो पहली में हमने आपको बताया कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है कि जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके बारे में विस्तार से हमें पहली अनुसूची में देखने को मिलता है। दूसरी में क्या है? प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुए साथियों, मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रधान न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश हैं, जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं, इनके वेतन भत्ते के बारे में जो प्रावधान मिलता है वो दूसरी अनुसूची में मिलता है। किसमें साथियों? तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। और तीसरी में बताया गया है शपथ का प्रावधान है। इन्हीं जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो मंत्रीगण है, ये जब शपथ लेते हैं साथियों, तो जो शपथ का प्रावधान है वो किसमें है? तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा हमने देखा। पहले में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरे में क्या है साथियों? तो दूसरे में वेतन भत्ते हैं। तीसरे में शपथ के बारे में बताया गया। पहले वेतन के बारे में है, उसके बाद जाकर शपथ के बारे में बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगली अनुसूची की तरफ, जो है अनुसूची 4। चौथी अनुसूची क्या कहता है साथियों? इसमें है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा और लोकसभा साथियों 2 सदन है। तो राज्यसभा की जो सीट है, किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, किस प्रकार से इनका बंटवारा किया जाएगा, इनका जो विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है वो चौथी अनुसूची में मिल जाएगा। तो चौथी में क्या है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, आवंटन, ये चौथी में है। अब 5वीं में तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। तो साथियों 5वीं जो अनुसूची है वो अनुसूचित जाति और जनजाति, SC ST के जो क्षेत्र है
इनका प्रशासन किस प्रकार से होगा, नियंत्रण किस प्रकार से वहां पर किया जाएगा। तो इन सब के बारे में जो हमें वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है 5वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, विशेष रूप से SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी क्षेत्रों के लिए है, और इसी से मिलता जुलता है 6ठी अनुसूची। इसमें भी साथियों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में जिक्र मिलता है, किंतु यहां ध्यान देने योग्य बात है कि ये 4 स्पेशल राज्यों के लिए इसमें हमें वर्णन मिलता है। तो साथियों वे 4 राज्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है असम, फिर है मेघालय, फिर है त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों के जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन का वर्णन किस में मिलता है, 6ठी अनुसूची में मिलता है। साथियों यहां से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको विकल्प में 4 राज्य दिए जाएंगे, एक इसमें से हटकर कोई और राज्य दे दिया जाएगा, जैसे मणिपुर दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों में से किसके बारे में वर्णन नहीं मिलता है, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा चारों। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, तो आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अमे त्रिमी, तो क्या है साथियों, अमे त्रिमी, ये एक ट्रिक है। इसके माध्यम से आप चारों राज्य के बारे में नाम याद रख सकते हैं। कुछ विशेष नहीं है, सभी राज्यों का पहला अक्षर हमने लिया है। अ से हो जाएगा असम, मे से हो जाएगा मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। तो आप अगर इससे सरल अपने हिसाब से भी कुछ बनाना चाहते हैं साथियों, बना सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। आपको बस याद होना चाहिए, चाहे जिस तरीके से याद हो। तो कौन कौन से राज्य हैं, 6ठी अनुसूची में हमें कुल 4 राज्यों के बारे में साथियों देखने को मिलता है। पहला है असम, अमे त्रिमी, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। तो ये हो गया चौथी, 5वीं और 6ठी अनुसूची। चौथी में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, बंटवारा है साथियों। 5वीं में SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 6ठी में क्या है, 4 स्पेशल राज्य हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के बारे में हमें 6ठी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो हमने किन किन अनुसूचियों के बारे में चर्चा किया, 1 से लेकर 6 अनुसूची के बारे में हमने बात किया। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो साथियों जो केंद्र व राज्य है, संघ सरकार, राज्य सरकार है, इनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि 3 सूची में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। संघ सूची है, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो ये क्या है साथियों, तो 3 प्रकार से डिवाइड है जो विषय है। जैसे कि कुछ ऐसे विषय है जिन पर कानून संघ सरकार यानी केंद्र सरकार बनाएगा, तो वे संघ सूची के अंतर्गत है। जिन पर जो है राज्य सरकार कानून बनाएगा वो राज्य सूची में है। और समवर्ती सूची में कैसे विषय शामिल है, तो इसमें ऐसे विषय शामिल है जिन पर राज्य व केंद्र दोनों अपना जो है कानून बना सकते हैं। तो याद रखिएगा 7वीं में 3 प्रकार की सूची का वर्णन है, संघ सूची, केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कभी कभी साथियों यहां से विषय के बारे में पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, अथवा राज्य सूची में कितने विषय हैं, या समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो समय समय पर इन विषयों में बदलाव हुआ है, होता रहता है। तो आइए हम देखते हैं संघ सूची की बात की जाए। पहले इसमें 97 विषय थे, किंतु इस समय 100 विषय हो गए हैं। तो आसान है, बहुत आसान है साथियों। संघ सूची में 100 विषय है वर्तमान में। राज्य सूची में पहले 66 थे, किंतु वर्तमान में 61 है। तो राज्य सूची में कितने हैं, 61 है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हो गए हैं बढ़कर, कितने, 52। तो वर्तमान की बात की जाए तो 100 है साथियों, और 61 है और 52 है। इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। संघ सूची 100, राज्य सूची 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। अब हम देखेंगे अनुसूची 8, महत्वपूर्ण है साथियों। यहां से बार बार परीक्षा में प्रश्न बनाया गया है, कई बार पूछा गया है। तो अनुसूची 8 में है भाषा। अनुसूची 8 में क्या देखने को मिलता है, भाषा के बारे में जो वर्णन मिलता है वो अनुसूची 8 में मिलता है। तो अगर बात की जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं के बारे में मान्यता प्रदान की गई थी, कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में साथियों, 14 भाषाएं थी। किंतु वर्तमान समय में बढ़कर 22 भाषा हो गई है। तो आपको संख्या जरूर याद होना चाहिए साथियों।
परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो आप बताएंगे कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्रदान किया गया है। और भाषा जो है किस अनुसूची में है, तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा। तो साथियों ये थे मूल संविधान के अनुसूची, कुल 8 थे, तो 8 के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे जो बाद में संविधान में अनुसूची जोड़ी गई है इनके बारे में। तो सबसे पहले 9वीं अनुसूची है, और कब जोड़ा गया साथियों, तो प्रथम जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसी के तहत इसे जोड़ा। साथियों इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, और पहली संविधान संशोधन जो पहली बार हुआ 1951 में, इसी के तहत जोड़ा गया। तो 7, 8 और 9 हमने देखा। 7 में क्या है, 7 में है कि शक्तियों का बंटवारा, जो सूची है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में क्या है, भाषा के बारे में है, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 9 में क्या है साथियों, तो भूमि सुधार से संबंधित है, और जोड़ा कब गया, तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, इसी के तहत जोड़ा गया। अब हम बढ़ते हैं अंतिम 3 अनुसूची की तरफ, 10, 11 और 12। तो आप 3-3 के क्रम में अगर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो सकता है। तो आप 4 के क्रम में भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल पड़े वैसे आप याद कर सकते हैं। तो 10वें में क्या है, दल बदल है, दल बदल से संबंधित कानून है, तो यह भी आसान है, 10 से 10 हो गया, 10 से दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधी जो दल बदल विरोधी कानून है, ये 10वें में है। साथियों यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। आपको बता दें कि ये 10वीं अनुसूची भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले हैं, पूछे जाते हैं, अब भी पूछे जा रहे हैं। तो आप याद रखिएगा दल बदल किस अनुसूची में है, 10वीं में है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन, यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं 52वां संविधान संशोधन है। वहीं अगर डेट की बात की जाए किस सन में, तो 1985 में। 11वां जो अनुसूची है साथियों, ये किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों के बारे में जो कानून नियम है वो 11वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। और कौन सा संविधान संशोधन, तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1992-93। तो 92-93 क्या है साथियों, 1992 में यह संशोधन किया गया, बिल लाया गया, पारित कब हुआ, 1993 में। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, और यह कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन है 1992-93 में। साथियों यहां से एक और प्रश्न बनता है, तो वो प्रश्न कौन सा है, पूछा जाता है कि जो पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची, इसमें कितने विषय हैं, तो आप बताएंगे 29 विषय हैं। अब हम देखेंगे अंतिम अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची में क्या है, तो यह नगर पालिका से संबंधित है, और साथियों 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो ये थी 1 से लेकर 12 अनुसूची के बारे में हमने आपको बताया, और इसमें से जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पढ़ना तो आपको पूरे हैं साथियों, सभी आप लोग 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। किंतु ज्यादातर जो प्रश्न बनाए जाते हैं 8वीं अनुसूची से पूछा जाता है कि भाषा किस में है, आप बताएंगे 8वीं अनुसूची में है, पता है दल बदल किस में है, 10वीं अनुसूची में है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो अनुसूची से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाग के बारे में पढ़ेंगे। कितने भाग हैं, हमने आपको बताया कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो हम लोग भाग 1 से क्रम वाइज अब भाग के बारे में पढ़ते चलेंगे, और सभी भाग में कुछ अनुच्छेद है और इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ते चलेंगे। और आपका जितने भी अनुच्छेद से परीक्षा में प्रश्न बनता है सभी यहां से तैयार हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।